Bye.
मदनी गणमानी हमारो की बोलता जोड़ी पानी कर विशेष शंका जहरावन ब्रह्मगर बिंदा चल कर विरस महावर कीना दुखले मुझे कभी के मारे अब जाने चले कर संगारे हाथ मोर हाथ तोड़ बहुता देखो मैं राम कर दूता हाथ प्रभु पधार पधार चढ़ाई तुलाई करा बोल नाई सकल मिले जो जुगलाल सदा हरि मंगल भवन मंगल हारी भगवत रत्रत गिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी भगवत रत्रत गिर बिहारी जय राम सब सीता भगवान सीता अवतार जय मनाव तारो मारे सब सीता दुआ भगवान जुगन पवन कर सरिता वारो कमल के जनमल सारे रहे करक देवी राम स्वाद शांति मन कबीरा संकटि होई गाय गो जानन कोई रात प्रेम कर अमर तोरा जानक प्रियाय मन मोरा मन सदा करताई मान दे जय नारी भगतल दे सुनत दे रे मान प्रेम कर दे कब मिले कोई माता सुने राम से सोला राम प्रभु आई नाम राम महापट
गंगा गई गई कटवर गई गंगा गई पात साई सन पाजा भेद बलमान राजा मुझका मार चढ़ा कर जाए सारे एक धर्म जाए मुझ बोल की निज माया जिंद लगाए बंदर जाया बात देवता कर्मन दान कपड़े माना पाते हमारे संसार कैले पास में बड़े नाल पास पास गए नाल नाम दरुना बहाने भगवान का जय ज्ञानी पास बहुत बंतर आवा भारत बड़ी बन बतावा कबूल संसन उच्चर गाए कबूल राज सभा सभाए सतमुख सभा दे कट जाए कैले आई जगत प्रभुदाई प्रतापन कभी मन संघा जस पावा सुन कभी वचन बेहद गहरावा कालम फल प्रभ लागे मोखा कभी दुभाव से तोरे रूपा सबके देह परम के गावे मारे कोई कुमार गावी तुम कोई मारा तेरे मारे से कर बाजे तने तुम्हारे खून के बाजे कई ना जाते लगो निज प्रभु कर काजा तुम तरह मेरे कर रावण तुम मान करी मोर सिखावन से पाऊं तुमने जगह बिचारे महाभिमानी
कोटि कोटि धावई जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावई तई सकन बार उधार पति बार बार मोहि जय दशन कुनि कुनि कपाट प्रश्न कठोर सोहिनी सोहि रघुवीर रुचिर बयान प्रसिद्धि जानि परम सुहावनी प्रभु कमाठ कर सर्वराज लिखत अविचल भावनी विनायक पानी दी उतरे सागर दी जय कह लागे मान बाल बल गति हरि मंगल बल भरन लगाई पुर कवन भलाई दिन सन सुन पुर बन बानी बंदोदरी अधिक अकुलानी हरि कर पति बदलागे रजन नीत अजभागी शांत सर सर सन कर हर मोर कहा तही Shiva, Om Namah Shivaya.
अति अनुरूप करो दाता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपन जाने करुणाना नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुमति सुभद्रति दुखनाना नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो परिनारी लाल बुझाई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चौदी के नंद किनारी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चौदा भुवन सुपति मोई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भूत ब्रह्म के शरण कोई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सागर नागर जल कोई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पल पल उबल कर कोई नमः शिवाय ओम नमः शिवाय काम क्रोध मद मन मुकुर सुधार करुणा रघुबर विमल बस गोदायक फलकार तनुदान के सुमिरो पवन कुमार जल बुझले जागे गणेश जय हनुमान ज्ञान सागर जय राम कंचन वरण विराजित आनंद सुंदर राम लखन सीता मन
संकट कटे हम कैसे वकीला जो तुम मेरे हम मत करो जय 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 हनुमान बलरामी बहुत प्रकार पाठ कर जोड़ी चोराई धन्यवाद गौरी हनुमान बलरामी तेरी साथी गौरी तुलसीदास प्रधान तेरा पूरे श्रीमती स्वर्गीय कमला डागा जी, अब स्वर्गीय लगाना पड़ रहा है। पहले हम श्रीमती कमला डागा बोल के अनाउंस कर देते थे, लेकिन आज वो परमात्मा है। आप बोलते हैं परमात्मा किसको बोलते हैं? हम जहाँ हैं तो साधारण आत्मा है, फंसे हुए आत्मा है, संसार में बंधे हुए आत्मा है, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो। हम इस संसार से बंधे हुए हैं, लेकिन जब हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और परमात्मा अपनी शरण में लेते हैं, तो आप समझिए कि वो जीव अब परमात्मा की शरण में है और वो संसार से मुक्त हो गया। कोई दुख की बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो उस बात का किया जाए जो पहली बार हुआ हो। ये तो रीत है जगत की भी और परमात्मा की परंपरा चली आई है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक चले विमान चढ़, दूजे बंधे जंजीर। कई बार अपने प्रारंभ के कर्मों के अनुसार वो जीवात्मा अटक जाती है। जाना तो चाहती है लेकिन अटक जाती है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं अंतर मन की मोह ममता, काम क्रोध अति लोभमय, ये पांचों वैसे भी नरक के द्वार हैं। ये हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं या कुछ पुण्याई है उस आत्मा की, जिन्होंने पुण्याई की शुरू से भक्ति में मैं देखती आ रही हूँ। आज से नहीं, लगभग मेरे ख्याल में 30 साल तो मुझे हो गए उनको देखते देखते, क्योंकि जेबी नगर में रहने वाली थी, हम भी जेबी नगर के रहने वाले थे। और जब यहाँ आए, ये क्यों जा रही हैं बहनें? कुछ काम है? अच्छा, तो जो नहीं जा रहा है वो वापस आ जाएगा इनको छोड़ के, क्योंकि आपकी माँ और आपकी जिसकी बहू लगती होगी, किसी की भाभी, किसी की ननद, जो भी रिश्ता ये हमारे संसार के बने हुए हैं, उनको श्रद्धांजलियाँ दी जाती हैं। बाकी इनका सब कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन अंतिम विदाई श्रीमती कमला डागा को सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से आज डागा परिवार दे रहा है। उसके लिए हमें बहुत इन बच्चों पे गर्व करना चाहिए, डागा परिवार के सभी बच्चों को, जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी माँ की सेवा की। माँ की सेवा की, देखिए उनकी कितनी बड़ी पुण्याई। जेबी नगर में रहते हैं, बिल्डिंग टूटने वाली है, घर बिल्डिंग है, गिरने वाली है, लेकिन उनके इतने पुण्य कर्म, और मैं शाबाशी देती हूँ बड़ी होने के नाते अपनी बेटी बहू जयंती को और अजय जी को भी, इसलिए कि इतना सुंदर फ्लैट बना के उन्होंने अपनी माँ को यहाँ बुलाया और अपनी माँ को वो फ्लैट दिया। आज हर बहू नहीं कर सकती, हर बहू नहीं कर सकती। मैं भी उसमें हूँ, मैं भी बहुओं में हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसको देने के लिए उनकी पुण्याई और इनका प्रयास दोनों ने काम किया। बाकी का जीवन
बहुत सुखपूर्वक चल ही रहा था। बाकी अंतर मन की दशा तो देखिए सबकी अलग अलग है। ये जो हमारी कठिनाइयाँ और संघर्ष हैं ये जीवन भर चलते रहेंगे। अंत समय में ऐसा समय आया कि उनके लिए हम जैसे लोगों को प्रार्थनाएं करनी पड़ गई कि प्रभु अब आप इन्हें अपनी शरण में लो। अगर कुछ दिन और अगर ये आत्मा यहाँ रह जाती, वो खुद भी परेशान होती और पूरा परिवार भी परेशान होता, क्योंकि सेवा करने में इनकी कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। इतना धन से, इतना तन से, इतना मन से, विदेश से इनके दो बेटे मेरे सामने बैठे हुए हैं। इतने दूर से आके सेवा करना और इतने दिन तक बहू विदेश से यहाँ रही अपनी सास की सेवा करने के लिए, ये इनको यश जाता है और ये सत्संग के माध्यम से ही आता है। जहाँ हम जाते हैं हमें सदाचार यही सिखाता है कि जब तक तुमसे कुछ हो सके तब तक अपने माता पिता की सेवा कर लो। लेकिन सेवा करते 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 संत वाणी ये बताती है कि उसको भूलना मत, उसको भूलना मत। अगर उनको भूल गए तो माँ भी कष्ट पाएगी और बच्चे भी कष्ट पाएंगे। हर पल उसको याद रखें और याद करते करते यही प्रार्थना करें कि माँ हमारी अब प्रभु की शरण में रहे। प्रभु की शरण में वो जाता है जो नित्य आके सत्संग में बैठ के प्रभु की चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, जप और पाठ करता है। और श्रीमती कमला देवी हमेशा लगभग 70% बोल सकते हो, 30% जाने दीजिए, यहाँ होती थी और बैठ के शिवमय मन का पाठ बहुत सुंदर करते थे। शिवमय मन का पाठ बहुत सुंदर करते थे। तो हमें ऐसे हंसी आ जाती थी कि भाभी किससे सीखा हमने। एक प्रश्न में उनकी यादें बता रही हूँ आपको, किससे सीखा आपने। बोले अरे कुछ ना पूछो, हमारी तो सास दोपहर में घर का सारा काम करवा के हमें दोपहर को अपने पास बैठा लेती थी। वो खुद भी पाठ करती थी शिवमय मन का और हमसे भी करवाती थी। और हमें वो करते करते इतना अभ्यास हो गया कि वो हमें पाठ आज इतना सरल लगता है, इतना सहज लगता है कि हम वो पाठ कर जाते हैं। हमें गुरुओं की शरण में जाना पड़ा, हमने भी सीखा, लेकिन गुरुओं की शरण में जाके सीखा, उनके साथ बैठ के सीखा। तो ठीक है, यही भक्ति है और यही भक्ति उनको प्रभु के चरणों में लेके चली गई है। मैं क्यों बोल रही हूँ, छोटा सा दृष्टांत आप और सुनिए। एक मछुआरा नदी के किनारे, और जब भी आप कहीं घर से बाहर जाओ, कहानी इस पे शुरू हुई थी। भले आपके माता पिता ना भी हों घर में, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ आपने भगवान बैठाए हुए हैं उस कमरे में जाके नीचे झुक के उनको प्रणाम करके बोलो अच्छा हम इस काम से जा रहे हैं तो आप हमारे संग रहना, हम जाते हैं काम करके आ जाएंगे फिर आपका करेंगे। अगर माता पिता घर में नहीं है, अगर हैं तो साक्षात देव सामने है। जो माता पिता की सेवा कर रहा है उसको देवों को मनाने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा भक्त है वो जो माता पिता को सेवा कर जाता है। लेकिन याद रखना, माता पिता से भी ऊपर एक दृष्टि है जो आपके ऊपर नजर डाले हुए है कि आप क्या कर रहे हैं जीवन के अंदर। आप भी उनके चरणों में जाके चरण छुएं और झुक के छुएं। आजकल की पद्धति के अनुसार नहीं कि घुटने तक गए तो यूं झुक के पैरों को हाथ लगना चाहिए। देने वाली की जो आशीर्वाद देगा, आप मेरे सामने देखिए, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये मेरे सामने झुकी है तो मेरी सारी एनर्जी इसको जाती है। अब ये झुकेगी नहीं मेरे सामने और या तो होगी तो मैं आशीर्वाद कितना भी ऊंचा हाथ करूं तो भी मेरी आशीर्वाद वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इस पद्धति को बदल डालिए। सनातन धर्म यही सिखाता है और हम सनातन के प्रचार के लिए खड़े हैं।
सनातन के प्रचार के लिए करे हैं। वो मछुआरा इतने महीनों से जाल बिछाता और रोज आके मछलियां पकड़ता और बहुत सारी मछलियां लिए भी जाता। उसके साथ में एक संत और आता है, ये हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए बताया गया है। एक संत और भी आता है, वो बोलता अरे इतनी मछलियां इसे मिल जाती है, इसके पास इतना धन हो गया है, लेकिन इस जाल के पीछे एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली है जो इसके जाल में नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है? वो सुनहरी मछली इसके जाल में नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो एक दिन उसने गुरु कृपा से उससे प्रसन्न कर लिया कि ए मछली, तू भी इनकी तरह है, जलचर है, जल में रहने वाली है, तू इस जाल में क्यों नहीं आती है? क्या तुझे भूख नहीं लगती है? ये मछुआरा तो उनको भी दाना डालता है, चार डालता है, उसमें लगा हुआ आटा डालता है, ये सब खाने के लिए आती हैं और जाल में फंस जाती हैं, तो तू इस जाल में क्यों नहीं आती है? तो गोल्डन सुनहरी फिश ने कितना सुंदर उत्तर दिया, बोले भूखी तो मैं भी नहीं रहती हूँ, खाती तो मैं भी हूँ, लेकिन जब वो दाना डालता है तो ये मछलियाँ उस दाने की तरफ देखती हैं और जब ये दाना डालता है तो मैं उसके चरण की तरफ देखती हूँ, जहाँ कुछ दाने बिखरे हुए होते हैं मैं साइड से निकल के चरण पे पड़े हुए दाने खा लेती हूँ, मेरी भूख भी मिट जाती है और मैं शिकारी के जाल में भी नहीं फंसती हूँ। ये है हमारे पशुओं के लिए। सत्संग यही सिखाता है। और सीखेंगे कहाँ? जहाँ सीखने की जगह है हम वहाँ जाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं सीखने की जगह वहाँ हम बड़े मज़े से जाते हैं, बहुत मज़े से। चटकारे, लटकारे, पटकारे, सुंदरकांड वाले दिन तो इनके बहाने देख लो, आज ये तो आज वो, आज तो ये। अरे तुम्हें नहीं मालूम है सुंदरकांड कलयुग का हनुमान जी महाराज इतना प्रताप है कि आप अगर दिन में 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ले नियम से, आप देखिए आपके अंदर कितनी शक्ति आती है। इतनी शक्ति आती है कि आप संसार को संभालेंगी, साथ में आप परमार्थ भी संभालेंगी, और परमार्थ को संभालना बहुत जरूरी है, संसार को संभालना इतना जरूरी नहीं। संसार को आपके बच्चे संभालेंगे, बहुएं बेटे संभालेंगे, लेकिन परमार्थ संभालने के लिए कोई विरला ही निकलता है, और जो निकल जाता है वो समाज को लेकर चलता है। इसलिए कि हमें अपनी संस्कृति भूलनी नहीं है, उसे कायम रखना है, और उसको कायम रखने का एक ही तरीका है कि आप पाठ करें। लोग कथा करते हैं, हम कथा करने काबिल नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन पाठ तो कर सकते हैं ना। तो हम बस पाठ करें और श्रीमती कमला डागा के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको हम समर्पित कर दें कि प्रभु अपनी शरण में ही रखना। बस शरण का अर्थ है कि वो जहाँ भी भेजेगा अच्छी जगह भेजेगा। प्रभु की शरण में जो आएगा वो कहीं बिखरेगा नहीं, प्रभु उसे अपने आप संभालेंगे। और जब उसको संभालते हैं तो वो कहाँ, आज मोदी जी देख लो आपके सामने, हमारे ही तो हैं, मोदी जी हमारे ही तो हैं, किसी और के हैं क्या? किस पथ पे निकल के कहाँ तक पहुँचे? लोग कहने वाले कह गए कि एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैं तो बोलती हूँ बाकी सारे नेताओं को पीछे करो, एक चाय बेचने वाला सबसे ऊपर पहुँच गया हिमाचल की चोटी के ऊपर। बताइए कोई कर सकता है? अपने अपने व्यवहार, अपने अपने व्यापार, अपनी अपनी दुकानें, अपने अपने ऑफिस तो हम खूब संभालते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है इन मंदिरों को आपकी जरूरत है? मंदिर बन गई वो खंडर ना हो जाए, उनको संभालो। मंदिर बन गए उनके ऊपर ध्वजा लहराती रहनी चाहिए, ये खंडर ना बन जाए, क्योंकि यहीं से आप सब लोग पाके जाते हैं। इतना ये मंदिर का स्थान मेरे अनुभव से आई हुई, मुझे आज भी समय हो गया यहाँ परमानेंट आई हुई तो चलो 10 साल हो गए, पर मैं तो 19 साल से इस सोसाइटी में आ रही हूँ। पहले वो
इसमें तेज नहीं था जो आज इन सब सखियों ने मिलके इसको सजा के रख दिया। कोई झूठी बात तो नहीं, कोई झूठी बात तो नहीं। इन सखियों की सेवा है। कोई आ जाता है फर्श धो जाता है, कोई आ जाता है कपड़े बदल जाता है, कोई आता है अपने घर के लिए चीज लाता है तो इनके 5 हार खरीद के लिए आता है, ये रखे हैं वहाँ। भाई हम देखिए याद प्रेम की याद बनी रहे इसलिए सब रीत निभाई जाती हैं। और आज 25 नवंबर है। आज अयोध्या जी में वो झंडा सनातन धर्म की जय हो गई, उसमें हो गई ना। 2 लाइनें गाली जाए। आज का उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। उसके बाद में प्रार्थना करेंगे और आरती। और ये ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्म में जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के बाद जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाद आज जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे झूला झूलाऊंगी। राम झूलेंगे झूला झूलाऊंगी। उनके मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। उनके मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। जीवन के हर दिन चार यूं कट जाएंगे, राम आएंगे। जीवन के हर दिन चार यूं कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि लगाऊंगी। खट्टे मीठे बेरोने को खिलाऊंगी। खट्टे मीठे बेरोने को खिलाऊंगी। हरि नाम के सहारे हम तर जाएंगे, राम आएंगे। हरि नाम के सहारे हम तर जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
बड़ी के बाद आज भूल जाएंगे राम आएंगे। ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। हल्की हल्की तालियां बजा लें। बड़ा कमजोर है आदमी, आधी आँखों है उसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, आधी आँखों है उसमें कमी। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। मालिक तेरे बंदे हम।
में कामना बुराई करे हम बड़ाई करे नहीं बदले बलू के प्यार का भरम और रंगे बैर का है भरम पर चले और दरी पे चले ताकि हंसते निकले दम मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हमारे करम नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते निकले दम मालिक तेरे बंदे हम मालिक तेरे बंदे हम मालिक तेरे बंदे हम। बोली साथी दरबार की जय। समय हो चुका है। Thank you.
स्वामी की रतिकारी आरती कीजे हनुमान लागी कुशगलन रघुनाथ पयागी आरती कीजे हनुमान लागी। ओम जय सब सुखी हो कोई न हो दुखारी।